बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर जो है वो सुख चैन के मतलब कुछ जो है वो गोश्तदार करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, सुख चैन नाम ही कितना प्यारा है, यानी कि उम्मीद का बीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद का दरख्त और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून और आराम। सुख चैन बमाना यानी कि ये आराम देता है और ये इससे जो है वो सुकून मिलता है। तो ये सुख चैन का जो दरख्त है ये बड़ी अफादियत का अमल है। ज़्यादा आप तमाम दोस्तों को इल्म होगा कि सुख चैन की जो मिसवाक वगैरह वो अक्सर और बेशतर दोस्त अहबाब जो है ये करते हैं और इसको पसंद करते हैं। और इसके मिसवाक करने से अल्हम्दुलिल्लाह दांत जो है वो साफ़ होते हैं और दांतों के अमराज जो है वो दूर होते हैं। अगर दांतों से खून आता हो या अलबत्ता मसूड़े जो हैं वो फूल जाते हो बादी की वजह से, या इसी तरह दांत जो हैं वो हिलते हों, तो सुख चैन की जो मिसवाक है वो करने से बफज़ल ताला जो मसूड़ों के अंदर गंदा रेशा होता है, फासद मादे होते हैं, रतूबात होती है, तो वो खारिज हो जाती है और दांत कीड़ा लगने से महफूज हो जाते हैं और दांतों को तवानाई और ज़िंदगी मिलती है। एक बात तो ये याद रखिएगा, सुख चैन जो होती है तो उसकी जो पहचान है वो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। ये एक सुख चैन की मैंने सिर्फ टहनी जो है वो आपकी खिदमत में पेश की है। तो ये बड़ा मशहूर एक दरख्त है, तो ये दरमियाने कद का होता है। तो अलबत्ता इसके पत्ते जो हैं वो ऐसे जैसे पीपल के पत्ते होते हैं, पीपल के पत्तों की मानद ये इसके पत्ते होते हैं और ये बिल्कुल ग्रीन और सब्ज़ वगैरह पत्ता होता है और इसकी छाएँ जो होती हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी घनी होती हैं और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये सायादार दरख्त होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये दरमियाना जो है वो दरख्त होता है, पेड़ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। उनमें से मैं एक फ़ायदा जो है वो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि अगर किसी को खूनी बवासीर हो तो अलबत्ता इसके ये पत्ते जो हैं इनका नुकदा बनाकर अगर मसों के ऊपर बांधा जाए तो खूनी बवासीर जो है वो दूर हो जाती है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो है वो फूल लगते हैं, गुलाबी सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, गुच्छों की शक्ल में होते हैं। तो अगर उन फूलों को लेकर तो खुश्क कर लिया जाए धूप में रख कर, तो फिर बारीक पीस कर पाउडर करके तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 mg के कैप्सूल भरकर अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो वो दोस्त अहबाब जो हैं वो महंगे इलाज नहीं कर सकते शुगर का, तो शुगर के लिए ये एक अपनी मिसाल आप है। और फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर किसी को गठिए का यानी कि जोड़ों का दर्द का मसला हो तो वो हिलने से भी लाचार हो और परेशान हो, उसके जो जोड़ हैं वो मतवरम हो चुके हो, उन पर वर्म आ गया हो, सोज आ गई हो और जोड़ जो है वो हरकत नहीं उसके कर रहे, हाथ उसके डिंगे हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो पत्ते हैं सुख चैन के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन पत्तों का जो है वो जोश देकर एक जोशांदा और काढ़ा वगैरह बना ले और फिर इस अल्हम्दुलिल्लाह जोशांदे के साथ जोड़ों को जो है वो बार बार धोए और गुसल दे और जोड़ों के ऊपर मले, ये जोशांदा जो है। तो बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से उसके जोड़ जो हैं वो खुल जाते हैं और उसका वरम जो है वो दूर हो जाता है और गठिए का मर्द जो है वो उसका कला कमा हो जाता है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये आम मिलने वाली चीज़ है। आम सड़कों के किनारे के ऊपर ये दरख्त होता है और इसकी छाएँ जो होती हैं वो बड़ी घनी होती हैं और सायादार ये दरख्त होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर दोस्त अहबाब जो हैं इससे तेल निकालते हैं सुख चैन का। तो वो जो सुख चैन का तेल होता है वो जल्दी अमराज के लिए भी बड़ा फ़वाइद का अमल है।
अलबत्ता अगर अफूनत वाले ज़ख्म वगैरह हों तो उन पर लगाया जाए तो इंशाअल्लाह फज़ल ताला वो जो ज़ख्म है वो भी बहुत जल्द मंदबल हो जाते हैं और दुरुस्त हो जाते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें भी पैदा फरमाई हैं तो हमें उनसे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ करते हैं कि जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत आजला व कामला अता फरमाए। और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।